वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर एवरीबॉडी। नाजरीन, पूरी कौम उलझनों का शिकार है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि चोर कौन है और साथ कौन, दर्द क्या है और इसकी दवा क्या, दर्द देने वाले कौन है और मसीहाई का दम भरने वाले कौन, किसी को खबर नहीं। बस एक ही जान है और कुछ नहीं। पंजाब में गैस की लोड शेडिंग सरकार की तरफ से है, लेकिन सजा आवाम को, और वो भी यकनाशुद दोशुद के गैस के साथ साथ पेट्रोल पंप भी बंद हैं कि वो जिन्हें पंजाब की ताजदारी का दावा है नाजरीन, ये कहकर अपनी दुकान चमका रहे हैं कि दूसरे सूबों में गैस की फरावानी और पंजाब में चूल्हे ठंडे, पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। लेकिन ये बताने की जरूरत किसे कि 18वीं तरमीम में वो पंजाब के अवाम का मुकदमा सौदेबाजी की नजर कर आए हैं। गैस पंजाब की जमीनों से नहीं बल्कि बलोचिस्तान के चटियल मैदानों, सिंध के रेगजारों और पख्तूनख्वा के कोहिस्सारों के दामनों से निकलती है। 18वीं तरमीम में कुदरती वसाइल पर पहला हक उनका है कि जहां से ये वसाइल, ये रिसोर्सेज फूटते हैं। इस आईनी तरमीम पर अमल दरामद के लिए अदालतों के दरवाजे पर दस्तखत दी जा चुकी है और अबूरी हुक्म यानी कि स्टे ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। पंजाब को गैस की बंदिश आइन के ऐन मुताबिक है कि जिस पर दस्तखत पंजाब के मालिकों ने किए थे। इस बंदिश से मुल्क के लिए 25% रेवेन्यू इकट्ठे करने वाले फैसलाबाद की सनतें मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हैं। सीएनजी पर चलने वाली जो है लगभग 25 लाख के करीब गाड़ियां जो हैं वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए जो है बंद करवा दी गई हैं, क्योंकि सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन वाले हड़ताल पर हैं, वो भी फॉर अनलिमिटेड टाइम। लेकिन सवाल यह है कि ये हड़ताल है किसके खिलाफ, वफाक के खिलाफ या फिर पंजाब के हक से दस्तबरदार होने वाली यहाँ की हुकूमत के खिलाफ या फिर अवाम के खिलाफ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन गयास अब्दुल्ला पराचा साहब। आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान सीएनजी डीलर्स एसोसिएशन के, हमारा साथ दे रहे हैं सईद शेख साहब, चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गयास पराचा साहब, आपकी जानिब भी आऊंगी। आपके मुतालबात जो हैं वफाक से भी हैं, सूबाई हुकूमत से भी हैं। वफाक से कि सीएनजी सेक्टर में गैस लोड शेडिंग ना की जाए। मैं सबसे पहले आपसे पूछती हूँ कि जब गैस की किल्लत ही है इस मुल्क में तो कैसे ना की जाए? देखें जी, यही बात तो हमारा इख्तिलाफ है जिस पे हड़ताल की गई है। गैस की किल्लत सर्दियों में थी कि घरेलू सार्फिन का इस्तेमाल बढ़ गया और इन्होंने कहा कि जी हीटर और गीज़र की वजह से शहरों का लोड बढ़ गया, जिसकी वजह से गैस लोड शेडिंग की जा रही है। अब पूरे पंजाब में किसी घर में भी हीटर नहीं लगा हुआ और गीज़र भी सिर्फ 5% या 10% इलाकों में लगे हुए हैं, वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो अब उससे 450 MMCF गैस जो है उसकी बचत की गई है और हमें नहीं समझ आ रहा कि वो जो गैस की बचत की गई है वो किधर चली गई है। वो सीएनजी सेक्टर को बिल्कुल भी नहीं मिली। चलिए पूछ लेते हैं, अब मुझे इजाजत दीजिए। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। गयास पराचा साहब, आप कह रहे हैं गैस की बजटिंग की गई है तो वो आपको क्यों नहीं मिल रही? हमारे साथ रेहान नवाज साहब मौजूद हैं, जनरल मैनेजर जीएम सेल्स सुई नॉर्दर्न गैस। रेहान नवाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। क्या आप अग्री करते हैं गयास पराचा साहब के मौकफ से कि गैस तो आपके पास है तो क्यों नहीं दी जा रही है इन्हें? हमारे पास गैस पराचा साहब के हिसाब से होगी। अगर गैस होती तो हम कहीं सुई नॉर्दर्न उसको स्टोर तो कर नहीं सकती। पाइपलाइनों में जितनी गैस आती है फील्ड से वही हमें रोज के रोज निकालनी पड़ती है क्योंकि कैपेसिटी नहीं होती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हमारे पास रोजाना आ रही है मुख्तलिफ फील्ड से, और डिमांड इस वक्त जो है वो तकरीबन 450 मिलियन, इससे ज्यादा है। इसी के लिए हम कटेलमेंट कर रहे हैं। प्राजा साहब की वो बात जहाँ तक है कि सर्दियों में जरूर डोमेस्टिक सेक्टर की कंजम्पशन बहुत बढ़ जाती है, जिस वजह से हम सर्दियों में कटेलमेंट करते हैं। जनवरी के महीने में हमारे पास 2050 से 2070 मिलियन गैस रोजाना आ रही थी। फील्ड्स डिप्लीशन पे हैं, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से कुछ वेल्स बंद हो गए हैं। इस वक्त हमारे पास वो 2050 से 2070 जो आ रही थी जनवरी में, अप्रैल में आजकल 1750 के करीब आ रही है। ये शॉर्टफॉल, वो जो लोड आया उससे हमने उस वक्त 5 दिन इंडस्ट्री को बंद कर रहे थे, फर्टिलाइजर को पूरा हमने थ्रू आउट बंद किया था। पावर प्लांट्स हमारे सिस्टम पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर हम गैस नहीं देंगे तो हम। अच्छा, तो फिर मैं मुख्तसर एक बात समझना चाहती हूँ ना, ये बड़े बड़े नंबर एक आम आदमी को तो समझ नहीं आती कि जिसका रिक्शा बंद है, कि जिसकी गाड़ी बंद है। आज एक बारात भी माशाल्लाह जो है वो टांगे के ऊपर गई है अपनी दुल्हन को पिक करने। मैं आपसे ये बात समझना चाह रही हूँ सर कि ये क्या जमीनी हकायक से आगाह नहीं है सीएनजी एसोसिएशन वाले जो ने हड़ताल कर दी है? नहीं जी, सीएनजी एसोसिएशन बिल्कुल जमीनी हकायक इनको इल्म है। तो फिर क्या कर रहे हैं? असल इश्यू ये है कि इस वक्त सीएनजी सेक्टर चाह रहा है कि जी इनको बिल्कुल कटेलमेंट इनकी तरफ ना हो और सारी जो कटेलमेंट है इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर से की जाए।
आज तो ये भी एक सेकंड, एक मिनट, तो फिर गयास पराचा साहब ये भी तो सही बात नहीं है ना, इंडस्ट्री रोक दें अपनी और आपको पहले गैस दे दें। नहीं, हमने ये बात नहीं कही। हमने ने ये कहा है कि जो सेक्टर जितनी भी गैस इस्तेमाल कर रहा है उसी रेशो से उस सेक्टर की करटेलमेंट अगर जरूरत पड़ती है तो की जाए। और दूसरी बात यह है कि जिनके पास मुतबादिल ऑप्शन है उनकी करटेलमेंट ज्यादा की जाए, जिनके पास मुतबादिल ऑप्शन नहीं है उनकी करटेलमेंट कम की जाए। हम 6% गैस इस्तेमाल करते हैं और 30% करटेलमेंट हमारी करते हैं, ये इंसाफ कहाँ का है? ये कहाँ का इंसाफ है? हम पूछेंगे रेहान नवाज साहब से। एक मुतबादिल ऑप्शन नहीं है, मुतबादिल रेहान नवाज साहब, इसका आप जवाब देंगे एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद। और नाजरीन, ब्रेक के बाद हम जाएंगे फैसलाबाद की जानिब भी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैनचेस्टर पाकिस्तान का माना जाने वाला वो शहर की जिधर मजदूर जो उधर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 60 लाख के करीब हैं, बेरोजगार बैठे हैं। इसके साथ साथ जब शटर डाउन होता है फैसलाबाद के अंदर तो 1 अरब का नुकसान होता है हमारी मईशत को। आज उधर फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल्स किस हालत में, आपको बताएंगे। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा।